नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आज बात करेंगे डब्ल्यू गेन के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो चलते हैं। सबसे पहले साइकिल थ्योरी को देखते हैं, ये क्या बोलती है। डब्ल्यू गेन ने अपनी बुक्स में कई जगह मेंशन किया कि एवरी मूवमेंट इन द मार्केट is in the result of natural law which exist long before the effect take place and can be determined year in advance. Everything moves in cycle as a result of natural law of action and reaction. How do I forecast cycle? How do I forecast future cycles? I have discovered what cycle repeat in the future. In order to forecast future cycle, the most important thing is to begin right. For if we have the right beginning, we will get the right ending. This makes it plain that everything works according to past cycle. The history repeats itself in the lives of men, nations, and the stock market. That in order to know and predict the future of everything, you only have to look up what had happened in the past and get correct base of or starting point. Every stock makes top and bottom on before exact mathematical point of proportion to some previous move. WD can. तो इसको पॉज करना, वीडियो को, ये पढ़ना, समझना ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ज़्यादातर हम जो रिसर्च करते हैं साइकिल थ्योरी पे, हाई लो पे और डेज के मूवमेंट पे, प्राइस टाइम प्राइस स्क्वायर पे, प्राइस टाइम स्क्वायर, और ज्ञान स्टूडेंट की यही रिसर्च चलती रहती है। हाँ, हम आज क्या बात करने वाले हैं इस टॉपिक में, इस वीडियो में, क्योंकि उन्होंने हमेशा जिक्र किया एवरी टॉप और बॉटम, वो हमसे कुछ कहता है। और उन्होंने बुक्स में काफी जगह ये किया कि टॉप्स एंड बॉटम को पकड़कर ही वो आगे के टॉप्स एंड बॉटम या कुछ ऐसी वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू निकालते थे कि वो स्टार्टिंग पॉइंट को लेके और उसका एंड पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट क्या होता है, किसी भी इंडेक्स का, स्टॉक का, या किसी भी करेंसी का, या किसी भी चीज का जो भी टॉप एंड बॉटम बन रहा है ना, तो वो होता है टाइम प्राइस स्क्वायर। यानी कि वहां पर जो, क्योंकि ट्रेंड में चेंज क्यों आया, ट्रेंड में चेंज इसलिए आया कि जैसे मैं आपको कैसे एग्जांपल समझाऊं। एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि इंडियन रेलवे को ले लेते हैं, या कुछ भी किसी भी चीज को ले लेते हैं, या किसी भी ट्रेवलिंग पॉइंट को ले लेते हैं कि एक चीज जहां से ट्रेवल करना स्टार्ट की, उसका जो डेस्टिनेशन है वो अपने डेस्टिनेशन पर जाएगा और फिर वापस आएगा। ठीक है ना। जैसे कोई ट्रेन दिल्ली से जानी है मुंबई, तो वो मुंबई जाएगी, स्टेशनों पर रुकती भी जाएगी, थोड़ा लेट भी होगी, आगे पीछे होगी, लेकिन वो मुंबई पहुंचेगी। तो ऐसा ही स्टॉक्स के अंदर होता है और इंडेक्स के अंदर होता है कि कोई भी टॉप पे अगर पहुंच रहा है तो आपको उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन देखना है कि वो कहाँ तक पहुंच, अब कहाँ तक जाएगा। तो ये चीज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं चलता हूँ, अभी दिखाता हूँ, मैं नोट किया हुआ है। तो ये एक हाई है 19 अक्टूबर 2021 का। ठीक है ना। हाई की वैल्यू इसकी आ रही है, ऊपर देखना आप यहाँ पर, हाई की वैल्यू इसकी 18,604 है। ठीक है ना। ये हमने नोट कर लिया 18,604। हम आज बात करेंगे पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की। क्या इस नंबर से हम कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। इन 18,604.45। ठीक है ना। किसी दिन मैं 0.45 की भी वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं 18,604 की बता रहा हूँ। 18,604 से हम कैसे इसके मूव्स को पकड़ सकते थे या पकड़ सकते हैं फ्यूचर में भी। और क्योंकि हम पास्ट डाटा को फिर रिसर्च करके हम फिर देखते हैं, हाँ भाई क्या ये कितना परसेंट हमारा काम करती है। अगर ये 50% भी काम करती है तो एक प्रोबेबिलिटी तो आ गई ना, एक हाई से हमने कुछ निकाल लिया। तो हम इसमें क्या करेंगे,
हम्म, आपने आपके मैथ्स में भी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी का कुछ होगा, पढ़ा होगा आपने, कि हम 18,604 को आप कितने तरीकों से और लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 18,604 को हम, ये 8 की वैल्यू हटा दी तो 16,804 भी लिख सकते हैं, 16,408, 16,480। इन तरीके, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आप देखना। किस कितने तरीकों से हम उस चीज उसको लिख सकते हैं। इसमें 14,000 भी आ जाएगा, लेकिन हम देखते हैं नियरेस्ट, जो 18,000 से नियरेस्ट है। तो 18,000 से नियरेस्ट 16,000 है, 16,800 है, उसके नीचे 16,400 है, 480 है, फिर 408 है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले देखते हैं, अगर ये हाई प्राइस हमें लग रहा था या लग रहा है, तो इसका फर्स्ट स्टॉपेज कहाँ होना चाहिए। तो 18,604 का 16,804, तो हम एक बार लगा के देखते हैं 16,804, तो इसका फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसने हमको यहाँ से ये एक दिया 16,804। अब 16,408 भी देख लेते हैं। 16,804 तो हो गया, 16,408, ये कोई प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, वो कोई ये नहीं कि हमारा, हम इसके बिहाफ पे ट्रेड लेंगे। ये एक तरह से हमको ये पता चल जाता है, अगर कोई स्विंग में या पोजिशनल में बैठा हुआ है किसी भी स्टॉक में, ये तो इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक्स में बहुत अच्छा काम करता है ये। ठीक है ना, कोई भी स्टॉक ने अगर मान लो 225 का लो लगाया, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी होगी 522। आप चेक करना, आप किसी भी ऐसे स्टॉक को, तो वो पहुंचता है वहां पे। मैं स्टॉक का भी दिखाऊंगा आपको। तो 16,804 और 16,408, ये हमने दोनों वैल्यू इस हाई की पकड़ के लगाई थी, जो जो कि हमारा आ रहा था। कौन सी डेट है ये, 19 अक्टूबर 2021। आप अपने चार्ट पे लगाना। और ये तो मैं इंडेक्स की में देख लगा के बता रहा हूँ, आप किसी भी जो आपका मनपसंद स्टॉक हो, उसके मिड, मतलब लोअर, एक्सट्रीम लो एक्सट्रीम हाई को पकड़ना, वहां से प्रोबेबिलिटी निकालना और देखना क्या वो उस रेट पे आ रहा है। चाहे 6 महीने में, चाहे 1 साल में, वो उस रेट पे आ जाएगा। ऊपर से नीचे भी, नीचे से ऊपर भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी की डेफिनेशन यही है। तो हमने एक अभी ये पकड़ा था, तो इसको, इससे हमें ये पता चला कि अगर एक प्राइस 18,604 का हाई लगा रहा है, तो एक हाई वैल्यू हमसे कुछ बोलती है, जो कि ज्ञान साहब ने बोला कि एक, हर एक हाई और एक लो आपको कुछ बोलता है, और वो बना इसलिए है क्योंकि उसके अंदर सारे इन नेचुरल लॉ से ही फिगर आती है निकल के। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले जो भी आया, इसने बोला था कि 804 आना चाहिए मार्केट, 18,600 से 16,804, 16,800 के आसपास आना चाहिए, वो उसने अपनी इस लेग में दिया। पहले ये 804 भी दिया और 408 भी दिया। ठीक है ना, और 480 तो ऑलरेडी आ ही गया जब 400, कौन सा 80 है, हाँ 408 पे लगाया हमने, तो 480 भी इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब मैं इस लो को हटा रहा हूँ, मतलब इस फिगर को हटा रहा हूँ, और नेक्स्ट फिगर चेक करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले भी कोई है क्या, एक बार देख लेते हैं। हाँ है एक, ओहो, एक ये है, आप डेटा नोट करते रहना, अपने चार्ट पे देखना। एक ये है हमारे पास 29 जनवरी 2021, इसका लो पॉइंट है 13,596। तो 13,596 में आप 15,396, 16,000, 15 के बाद 16 आएगा, 13,000 चल रहा था। 13 के बाद हम देखेंगे 15,000, 15,000 के बाद 16,000, तो 15,396 पहली आ रही है, तो इसी लगा के देख लेते हैं। 15,396, 15,396, 15,300। हालांकि इससे होने होना कुछ नहीं है, बस ये, लेकिन आपको ये जो है एक आइडिया हो जाएगा। और किसी भी स्टॉक का एक लो से चल रहा है ना, तो आपको एक ये रहेगा कि भाई मेरे को वहां तक रुकना है। हालांकि वहां तक रेसिस्टेंस हो सकता है इसका। हालांकि हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं रिट्रेसमेंट के, कि अगर नीचे से चला है तो कहाँ तक जा सकता है। लेकिन ये जहाँ तक मैंने देखा, ये रिसर्च की, इससे पता चला कि हाँ, अगर एक लो पॉइंट बन रहा है, तो वो एटलीस्ट कुछ बोलता है, और कुछ बहुत इशारे करता है। और मैंने काफी पहले भी वीडियो बनाई है, जो कि हाई लो के बारे में, 1-2 वीडियो आप देखना मेरे हिडन सीक्रेट्स में जाके, प्लेलिस्ट में, वहां पे भी मैंने एक बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिए हैं।
ये बिल्कुल जैसे देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया हुआ था। अभी ये लो की बात रह गई थी, उसके अंदर मैं ज्यादा दिखा नहीं पाया, दो ही तीन लो दिखाए थे। ये शायद कोविड वाला लो है, कोविड वाला लो भी हमसे बोल रहा है कि मैं आगे क्या क्या आपको हाई और लो दे सकता हूँ। और वो एग्जैक्ट देता है, मतलब ये नहीं कि एक दो दिन का गैप रह, एक या दो दिन का रहता है आगे पीछे। हाई लो आप मतलब उससे आ जाते हैं एग्जैक्ट, तो उससे पता चल जाता है, हम उससे थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं कि हमारी पोजीशन अगर कोई लॉन्ग की बनी हुई है और वहां पे कोई ऐसी डेट आ रही है, तो हम थोड़ा सा अपनी पोजीशन को हल्की भी कर सकते हैं या उसको सेफ गाइड या फिर इसको हेज वगैरह करके सेव कर सकते हैं अपनी कैपिटल को। तो अभी बात चल रही थी 13,596, ये है हमारी डेट 29 जनवरी 2021। इसका लो पॉइंट, लो की वैल्यू है 13,596। इसको हमने चेंज किया नंबरिंग को आपस में, ठीक है ना, उसको देखना क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं क्या बोलते हैं। तो उससे पहली जो हमारी इसके ऊपर वाली वैल्यू निकल के आ रही है 13,000 के बाद नेक्स्ट फिगर 5 है, फिर 6 है, फिर 9 है। तो 13 के बाद हमारी 15,396, 15,396 के बाद हमारी निकलेगी 16,359, उसके बाद 19,000। तो हमारी सबसे पहली जो सबसे पहले निकल के आ रही है, हमारा एटलीस्ट टारगेट वो होना चाहिए, है ना, उसके आसपास होना चाहिए। यानी कि हमको ये वैल्यू बताई तो 396 तक की वेट करेंगे हम, है ना। 14,000 से एटलीस्ट 2,000 पॉइंट का ये रेंज है। चेक कर लेते हैं कितना। हाँ, 1700-1800 पॉइंट का ही है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया इसने। 16 दिन में इसने। तो अगर कोई बहुत डीप करेक्शन आई है और वहां से रिवर्सल ले रहा है, तो हमें एटलीस्ट हमें ये पता चल जाएगा कि ये जाना कितना चाहता है। उसके कई तरीके और भी, जितनी फास्ट डिक्लाइन आया उसका स्पीड कैलकुलेट कर लो और उसी स्पीड से आप उसको ऊपर ले जा सकते हो। स्पीड कैलकुलेशन पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि निफ्टी की या किसी भी स्टॉक की स्पीड कैसे कैलकुलेट करें। तो ये हमारा, ये भी दूसरा एग्जांपल भी ठीक था हमारा, इसे मैं हटा रहा हूँ। अब डेटा नोट करना, इस पर रिसर्च करना, स्टॉक्स पे जाना, स्टॉक्स के अंदर अच्छा काम करता है ये, है ना। तो 6-7 एग्जांपल दिखाऊंगा और लास्ट में बात करेंगे हम। आ, क्योंकि कई लोग ना वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे बस एक दो देख के कि बकवास है, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। तो भाई बकवास तो है ही। जिसने 50 साल लगा दिए डब्ल्यू डी ज्ञान साहब ने रिसर्च करने पे, और उन बकवास के ऊपर 10 बुकें लिख दी। स्टॉक मार्केट के सबसे पहली बुक्स उन्हीं के थ्रू आई। देखो हम ये बात करेंगे इन लेवल्स की, निफ्टी कहाँ जाने जाने वाला है, या बैंक निफ्टी कहाँ जाने वाला है और कैसे मूव करेगा, ये बात करेंगे बाद में। थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट चल रहा है, पहले उसको देख ले। मैं इन चीज़ों पे काफ़ी देखते रहता हूँ, हाई लो पर ज़्यादा निकालते रहता हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग मिले और कुछ वैल्यूएबल मैथमेटिकल होना चाहिए, और कोई ये नहीं कि बकवास है कुछ है। ये सब चीज़ ऑलरेडी बुक्स के अंदर है, कोई मैं अपनी तरफ से बना के नहीं दिखा रहा आपको। और ना कितनी काम करती है मार्केट में, कितनी नहीं करती है, आप खुद जान लो, ठीक है ना, क्योंकि सबके दिमाग एक से नहीं होते, है ना। मुझे तो लगता है बहुत काम करती है। अभी एक मूव दिखाऊंगा, उससे हमने बहुत अच्छे मूव लिए थे। हाँ, तो अब हम कोई और पकड़ लेते हैं, ये हाई देखते हैं, एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो ही पकड़ना आपको, ज़्यादा बीच के स्विंग से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देख रहे हैं 18 जनवरी 2022 का हाई है हमारा। जो हमारा टॉप होगा ना इसका हाई पकड़ेंगे, जो बॉटम होगा उसका लो देखना है, इसका हाई नहीं देखना। जैसे ये वाली कैंडल हमारे टॉप पे बन रही है, तो हम इसका हाई देखेंगे, इसका लो नहीं कंसिडर करेंगे, इसका हाई ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसका ये 18,350 यहाँ लिख दिया। तो 18 के बाद इससे नीचे वाली वैल्यू 15,000 की आएगी। तो 15,830 और 15,380, ये दो वैल्यू आ रही है। तो इसमें हम लगा के देखते हैं। ये हर टॉप और बॉटम पे भी नहीं काम करेगा, क्योंकि कई बार ऐसी वैल्यू आती है कि हमारे को इस हाई से लो की वैल्यू मिलती ही नहीं। 15,830 लगाएंगे इसमें, 15,830, और दूसरी भी वैल्यू लगा देंगे 15,380। 15,380,
दोनों वैल्यू लगा दिए और हमारा प्राइस यहाँ से चला है और हमारी एक वैल्यू इसने जो नियरेस्ट थी वो उसने हमारे को दी है, ये वाली। ठीक है, उसी लैग में देखना, किसी दूसरी लैग में नहीं देखना, इसी लैग में देखेंगे लो पॉइंट तक। ये नहीं कि इसके बाद वाली कोई नीचे जा रहा है यहाँ की देख लेंगे, नहीं, वो काम नहीं करेगा। उसी हाई के लैग की देखना। ये रिट्रेसमेंट है, इसको काउंट नहीं करेंगे, ये रिट्रेसमेंट है। ठीक है ना, मेन हाई से मेन लो के बीच में होना चाहिए वो चीज। ये जो है हमारा यहाँ से, क्योंकि ये एक हाई से मार्केट चल रहा है और हमारी वैल्यू है 2500 पॉइंट की वैल्यू आ रही थी इसमें। ठीक है ना, तो ये वाला मैं हटा रहा हूँ। अब ये हो गया इसका काम, क्योंकि देखो आपने यहाँ से यहाँ तक हमारी वैल्यू आ गई। सेकंड हमारे को टारगेट नहीं दिया इसने, लेकिन फर्स्ट ही हम देखते हैं हमेशा। ठीक है ना, सेकंड में देखेंगे। हाँ, मैं कह रहा था अगर हाई से चला है मार्केट तो आप ये देखा होगा छोटा करके चार्ट को कि मार्केट का बिहेव रहता कैसा है। मार्केट का बिहेवियर को आप समझो, उसकी साइकिल को समझो। मार्केट एक हाई पॉइंट से चला तो अगर ये ऊपर का बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ इसने बुलिश ट्रेंड को थोड़ा सा ब्रेक दिया और एक रिट्रेसमेंट हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो हम इसको रिट्रेसमेंट काउंट करेंगे। ठीक है ना, रिट्रेसमेंट, लेकिन ये थोड़ी ये डाउन ट्रेंड हो गया अब यहाँ से। जब इस फर्स्ट फर्स्ट लो को तोड़ रहा है ना ये, इसके इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। हाँ, अब आप फिलहाल ये समझो, क्योंकि एक ही बात से कई बात निकल जाती है, फिर वो बात से बात बढ़ती रहती है कि ट्रेंड चेंज कैसे होगा, इसके बारे में कभी फिर बनाऊंगा कि कैसे पहचाने कि ट्रेंड चेंज हो गया नहीं होगा। तो हम बात कर रहे थे एक हाई से चला है ना मार्केट, तो अगर हाई को छोड़ रहा है ना तो वो नीचे जा रहा है 2000 1000 2000 पॉइंट। फिर आप अगर कॉल लगे बैठे हो कुछ नहीं होने वाला, वो नीचे जाएगा। अब नीचे से छोड़ा है ना इसने, तो ये नीचे आने वाला नहीं है। अब देख रहे हो कहाँ जा रहा है। चलो हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ये क्या, ये शायद हो गया हमारा। हाँ, ये वाला हो गया 18 15,830 डाल के देखते हैं। 15,830 15,830। हाँ, ये हो गया, ये वाला एग्जांपल हो गया। तो हम नेक्स्ट पे चल के देख लेते हैं। इसे भी मैं हटा रहा हूँ। फिर हमको एक ही लो दिख रहा है, इसका लो है 15,711 और इसका है 15,711। हाँ, 15,671। ठीक है, तो 15 के बाद हमारे, हाँ, हमें इसमें 16 भी आ रही है, लेकिन मैंने एक हाईएस्ट ले लिया। इसकी जो है 15,671 के बाद 16,751 भी बन सकती है इसमें। 16,751। ठीक है ना, 16 के बाद 17 बनेगी, 15 16 17। ठीक है, और इसमें हम देख रहे हैं ये हमारा लो है हमारा 15,671। अब इसमें 16,751, 16,751 और नेक्स्ट है हमारी 16,751 क्या 17,651। 17,600। इससे काफी हेल्प मिलेगी कुछ लोगों को जो स्विंग में जाते हैं या स्टॉक्स में कैश वगैरह में काम करते हैं। एक स्टॉक में पकड़ा तो, हाँ, तो ये हमारा इस लो ने भी हमारे दोनों टारगेट, जो भी टारगेट नहीं उसको हम बोल सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी है कि भाई ठीक है 1000 पॉइंट और 2000 पॉइंट तो दिया इसने प्रोबेबिलिटी पूरी की अपनी। अब एक फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 8 10 एग्जांपल देखो, जिसको वीडियो छोड़ के जाना जा सकता है, क्योंकि ये मैं यही दिखाने वाला हूँ। और लास्ट में ट्रेड प्लान थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि आने वाले दिन में क्या क्या मार्केट में हो सकता है, क्योंकि भाई आप लोगों का टाइम भी कीमती है, मेरा भी। अच्छा जी, तो अब हम देख रहे हैं 4 अप्रैल 2022। हाई है 18,114। आप हाई की वैल्यू यहाँ देखते रहना, यहाँ लिख रहे हैं ना, तो ये वाली कैंडल ली हमने 18,114। 18,114 का नियरेस्ट आ रहा है 14,811। ये हर वक्त काम नहीं करेगा, लेकिन जहाँ करेगा अच्छा करेगा। 14,811।
14,811 ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब आ सकता है, नहीं भी आ सकता और आ भी सकता है। देखो यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, लेकिन हाँ उसके आसपास नियर कितने पॉइंट से इसने छोड़ा ये देख लेंगे इसको। इसका लो लगा 15,100 और हमारे को चाहिए था 200-300 पॉइंट छोड़ा है, लेकिन टारगेट मतलब यहाँ से चला तो हमारे पास था ना कि हम यहाँ तक आ सकते हैं। 3,300 पॉइंट, हालांकि 3,000 तो दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये मैं आपको 100% वाला नहीं दिखाऊंगा, देखो ये वाला भी दिखाया मैंने कि ऐसा नहीं, जिन जिन लॉ से प्रोबेबिलिटी बन रही थी मैंने वो सारे नोट किए। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं 17 जून है क्या, 15,183, हाँ 17 जून 2022 और वैल्यू है 15,183। तो इसकी 15 के बाद सीधी 18 आ रही है, ठीक है ना, 15 के बाद 1000 के बाद 18,000 ही आएगी। तो 18,135 या 18,531 भी हो सकता है। तो 18,135 को देखते हैं। 18,135, 18,135, हाँ ये भी देखो टच नहीं हुआ, लेकिन इस लेग में टच नहीं हुआ। और कितने पॉइंट से इसने छोड़ा होगा, हाई देख लो इसका क्या है, 1800 के आसपास, हमारा 135 है। कोई नहीं, मतलब ऑलमोस्ट इसने वो प्रोबेबिलिटी को, कितने पॉइंट है, पॉइंट भी देखो ना साथ में, 3,029, 3,000 पॉइंट है। ठीक है, तो ये एक लो और एक हाई अपने आप में कुछ बोलते हैं, ये मैं दिखाना चाह रहा था आपसे कि इससे कई लोगों को कई तरह के आइडियाज भी आ सकते हैं। ठीक है ना, वो छोटे स्विंग से भी या फिर जैसे भी करना चाहे, ये एक आइडिया दिया मैंने आप लोगों को। और मैंने मैंने भी आइडिया अपने गुरु जी से लिया, ये नहीं कि मैं खुद ही इतना बड़ा बन गया, मैंने भी सीखा है कहीं से। तो अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, सीखा भी है पढ़ा भी है ऐसी बात नहीं। का लो है 16,747, ठीक है, 30 सितंबर 2022, इसका लो हमारे पास आ रहा है 16,747। तो 16,747 का हम इसको से आपको यहाँ 16 के बाद 17 दिख रही है वैल्यू, तो 17,764 भी हो सकती है, हाँ 764, ठीक है ओके। तो हम डाल के देखते हैं 17,764, 17,764, 17,764, अच्छा 17,764, लेकिन इस लैग में तो मार्केट और ऊपर गया। तो और तो कोई इससे ज्यादा हाई वैल्यू इसमें दिख नहीं रही, 17,700, हाँ तो इसमें हमारी वैल्यू ये यहाँ पर इसने पूरी की है। 1,000 ही पॉइंट आए होंगे इसमें, हाँ 1,000 पॉइंट, कोई बात नहीं, 1,000 ही आए बहुत है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी 888 7, ये डेट है 1 दिसंबर 2022, इसका हमारा एक ही वैल्यू बन रहा है 17 888, ये तो आई गई खैर, लेकिन हाँ फिर भी 1,000 पॉइंट तो होंगे ही जो भी है। चलो, मैं दिखाना चाह रहा था आपको, इसे भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब देखेंगे 20 मार्च के लो को, 16,828, इसकी वैल्यू आ रही है 18,862, ठीक है ना, ये तो काफी लंबी चली खैर टाइम लाइन। 18,862 हमारा फर्स्ट टारगेट, ये देखो, ठीक है, एक्यूरेट वही आया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। और कितना वैल्यू इसमें आ गई होगी, 2-2,500 तो आगे होंगे, 2,000 पॉइंट। तो मजा तो 1,000 2,000 पॉइंट लेने में ही है ना, 20-20 पॉइंट करके लेने में थोड़ी है। अच्छा, इसके बाद कुछ आ रहा है, हाँ इसके बाद लेटेस्ट में देख लेते हैं। अभी फिलहाल का ही हाई है, और ये वाला, इसका हाई की वैल्यू आ रही है 22,124। तो इसकी नियरेस्ट 22 के बाद 21,224 है ना।
क्या इसने दी? 21,224 ये दे चुका है, ठीक है ना। ये वैल्यू दे चुका है। बहुत फास्ट मूव है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, नहीं, 1 2 3 4, पांचवें दिन इसने वैल्यू दे दी। पॉइंट कितने हैं? 1000 पॉइंट से कम तो होने नहीं चाहिए। भी देखते हैं। हाँ, वही होता है टारगेट, 900 से 1000। तो ये भी इसने वैल्यू दे दी। अगर देखो मैं वीडियो बनाने में लेट कर गया ये वाली, चलो अभी भी टाइम है, अभी पहले बनती यहाँ के आसपास, ठीक है। तो आप इस, क्योंकि ये हाई देखो, क्योंकि ये हाई हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, इस हाई ने एक लो बनाया, फिर उस लो को ऊपर किया, उस लो को भी ब्रीच कर दिया, तो ये हाई काउंट हो गया ना, ठीक है ना। अगर यहाँ से 2 दिन गिरा तो ये हाई काउंट नहीं कर सकते भाई, इसने वो रिट्रेस तो किया नहीं ना। लेकिन हम इसको हाई काउंट क्यों कर रहे हैं? हाई काउंट करने के कई तरीके हैं। एक मिनट मैं कुछ लगा के दिखाता हूँ आपको, तो शायद उससे समझ में आए। ये हाई है, ये लो है, फिर ये हाई गया, फिर ये लो बना, फिर ये हाई बना, फिर ये लो बना, और भी मार्केट ऊपर है, ठीक है। अब इसको मैं इधर, अरे चलो इसको वापस यहीं पर ला के जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये क्या कर रहा है, ये हाई काउंट हो रहा है ना। हाई के बाद रिट्रेसमेंट आ गया, उसके बाद डबल रिट्रेसमेंट हो गया, तो इसको हाई पकड़ेंगे। तो इस हाई से इसने जो देना था उसकी वैल्यू इसने दे दी है। तो ये चीज जो मैंने दिखाई आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने अंदर ही रख के या फिर क्या फायदा ऐसी चीजों को, कुछ होना, किसी को बेनिफिट ही हो जाए इससे। हाँ, मैं स्टॉक की बात कर रहा था, हम देखते किसी स्टॉक में मैंने लगाया था शायद। हाँ देखो, आप भी लगा के देख सकते हो। ये एक लो मेरे को दिख रहा है टाइटन में, और इस लो की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी 2262, 2262। अब इसका जो मिनिमम दिख रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसकी लो है 2262, 2262। इसकी बनेगी 6222, 622। तो ये यहाँ जाने की कैपेसिटी रखता है। सिक्स अभी तो आया नहीं, अभी तो 4000 के आसपास चल रहा है। तो और भी कोई लो से देख लेते हैं इसकी, क्या 23 21 और 23 13, 23 13। तो 23 13 में 23 13, 23 13 में इसका नेक्स्ट हमारा बना 3312, 3312। तो ये आ चुका, 3312 आ चुका ऑलरेडी, 3700 पे चल रहा है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं अपनी। अब हमारी ये पेंडिंग है 6222, ठीक है। एक ये लो दिख रहा है, इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। ये लो है हमारा 3075, 3075 ये लेटेस्ट लो है, ये ज्यादा काम करेगा। 3075, ठीक है ना। 3075 को हम लिख सकते हैं 5307, फर्स्ट वैल्यू ये है 530। उसके बाद तो 7500 और 5700 आएगी। नेक्स्ट भी लिख लो 5730। चलो, तो अभी चल रहा है 4000 के आसपास, हाईएस्ट पॉइंट था इसका 38। तो ये 5300 जाने के लिए जा सकता है। अभी तो लैग इसकी ये चली रही है, तो कितनी है, 1300 पॉइंट की तरफ जाना है भाई। यहाँ से भी तो चला है 3000 से, 800 पॉइंट आया खैर अभी। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। और भी स्टॉक में मैंने शायद किसी टाटा मोटर्स में देखते हैं, इसमें भी ये क्या लो है, लो है 593, 593, 593।
तो 593 को हम 935 भी लिख सकते हैं, 935। तो इसका फर्स्ट टारगेट 935 होना चाहिए। अभी 827 तक का हाई लगा है, क्योंकि डिसेंट लो हमें दिख रहा है, और उसके हाँ यही है इसका डिसेंट लो। और भी कोई अच्छा, हाँ एक लो ये भी अच्छा इसका लो है, क्या है ये 399 या फिर हाँ 399। तो 399 से हमारा क्या हो सकता है, 399 इसका हो सकता है 939, 939, 939 हो गया, और इधर हमारा क्या आ गया 935। ऑलमोस्ट बराबर बराबर आ रहा है। और इसके बाद ये क्या है 374, 374 से तो सारे आ गए इसके टारगेट। 374 से तो हमारे 743 743 बनता है, जो कि 743 इसके आ चुके हैं। वहीं पे यहाँ कहीं आसपास, इसके आसपास, ठीक है। तो ये चीज़ हम अच्छी लगी होगी, सबको तो नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन जिसको लगेगी, जो बेनिफिट उठाना चाहता है वो उठा सकता है इसका। तो हम एक कुछ चेंजेस हुए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, कुछ रिट्रेसमेंट वैल्यू में चेंजेस हुए, जो वीडियो में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था उसके अब ये रिट्रेसमेंट चेंज हुई है कुछ, तो ये आप लेवल नोट कर सकते हो इसके। अभी मार्केट चल रहा है इसके आसपास, यहाँ पे चल रहा है, और इसके बाद सबसे पहला टारगेट ऊपर में, अगर मार्केट 45,276 को भी क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले तो अगर इसने 45, अभी कहाँ पे चल रहा है ये 45,200 है ना, ठीक है। 45,150 200 से ऊपर निकलेगा तो 45,276, एक 46,131, 46,994, 47,865, 48,744 और 49,631, यहाँ तक मार्केट जाने के कैपेसिटी रखता है, ठीक है ना। और ये टाइम ऐसा है कि यहाँ पर बहुत ही ड्रास्टिक मूवमेंट हो सकती है, ठीक है ना, दोनों तरफ। जिसके अगर पोजीशन को बहुत कम उसमें लेके जाना, बुलिश होगा तो इतना खतरनाक बुलिश हो जाएगा, बेरिश होगा तो इतना ड्रास्टिक मूवमेंट देगा, 2-2 हजार पॉइंट भी दे सकता है, 1500 भी दे सकता है, 1000 भी दे सकता है, 500 भी दे सकता है, ठीक है ना। 2,500 भी दे सकता है, 3,000 भी दे सकता है। वैसे तो इतना देगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जिस दिन भागेगा उस दिन ऐसी ऐसी रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बनाएगा, क्या पता 3 दिन के अंदर ये एटीएच पे पहुंच जाए, क्या पता ये 3 दिन के अंदर इस बॉटम पे पहुंच जाए। तो इस हिसाब से ट्रेडिंग करनी है, बहुत ही सेफ साइड चल के, बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के, और गेन लेवल्स को ध्यान में, अगर जो भी गेन लेवल्स के ऊपर करते हैं, तो गेन लेवल टू गेन लेवल प्ले करोगे तो बहुत आनंद आएगा इसमें, ठीक है। 276 के आस 200 से ऊपर निकला, 276 के आसपास, तो सीधा 46,000 के लिए, 46,131 निकला, 46 सीधा 47, 47 से निकल रहा 48, 48 से निकल रहा 49, ठीक है। अभी नीचे के ज्यादा मैंने लगाए नहीं, क्योंकि मुझे नीचे अभी ज्यादा दिख नहीं रहा। अगर मुझको कोई कुछ लगेगा कि मंडे को ये इसके नीचे निकल रहा है, ये ध्यान रखना 44,430 के नीचे क्लोजिंग कर रहा है, तो हम नीचे के टारगेट लगाएंगे, लंबे लंबे वाले, ठीक है ना। अभी तो मैं आपको ऊपर के बता रहा हूँ लंबे लंबे वाले टारगेट। बाकी मार्केट है, कंसोलिडेट भी हो सकती है, और बहुत स्पीड से ऊपर भी जा सकती है, बहुत स्पीड से नीचे भी जा सकती है। हमारे पास हमारे गेन लेवल है, जिस गेन लेवल को क्रॉस करेगी, और यहाँ पर हमारी ये समझ के चलो, ये जो हमारी ये 2 गेन लेवल है, ये दो गेन लेवल हमारा टाइम जोन है। इस चीज को पकड़ के चलो, 44,400 से लेकर 44,200 तक की हमारी एक टाइम लाइन है, जो रेट निकल के आता है टाइम लाइन से, कैलकुलेशन से रेट निकलते हैं 44,000। आप लिख लो 44,400 से 44,200, ये हमारा एक टाइम जोन क्रिएट हुआ, और इसके ऊपर मार्केट निकल रहा है 44,200 के ऊपर। ओ सॉरी, गलत बोल दिया, 45
हाँ ये 45 है ना, हाँ 45,200 के ऊपर निकल रहा है। ये आप ग्रीन बॉक्स देख लो, ये वाली वैल्यू और ये वाली, इसे मैं हटा देता हूँ। फर्स्ट दो वैल्यू को देखो, ठीक है ना, अभी मार्केट इन दो वैल्यू के बीच में है, ठीक है ना। तो उम्मीद तो ये कल खुलेगा इसके आसपास, और अगर नीचे भी खुल रहा है तो ये नीचे वाला से सपोर्ट लेके ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है ना। और किसी भी रीजन से अगर नीचे जा रहा है तो नीचे का आपके पास है 43,590, 600 के आसपास, 590 के आसपास है। फर्स्ट टारगेट ये होगा, इसके नीचे निकलना फर्स्ट टारगेट ये, इसके ऊपर निकलना फर्स्ट टारगेट ये। वैल्यू पॉइंट्स में चेक कर लेते हैं एक बारी कितनी आ रही है। 800, 800 मान के चलते हैं, 1600, 2500, 3400, बढ़ती रहती है वैल्यू, यानी कि एक सिमेट्री में चलेंगी। एक तो ये आप वैल्यू नोट कर लो बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी अच्छे अच्छे मूवमेंट देता है। छोटे स्टॉप लॉस से चलेगा तो वन साइडेड चलेगा, ठीक है ना। तो अगर 45,276 से निकल रहा है तो 46,130, 46,130 से निकल रहा है तो 46,994। अगर मार्केट अपने इम्पोर्टेंट टाइम जोन पे खड़ा है और इसने एक इम्पोर्टेंट टाइम जोन क्रिएट किया, इसकी वैल्यू 44,400 से लेके 45,200 तक की है, ठीक है ना। इस टाइम जोन के अंदर रहेगा तो वही चूहे चूहे वाली कहानी हो जाएगी। इससे बाहर निकलते ऊपर निकला तो ऊपर भागेगा, नीचे निकला तो नीचे भागेगा, फिर इसको कोई रिजल्ट और कुछ नहीं रोक सकता, कोई इलेक्शन का रिजल्ट और कुछ। ऊपर निकलेगा ऊपर ही भागेगा, नीचे निकलेगा नीचे भागेगा, ये चलता है सारा नेचुरल लॉ से। थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो इम्पैक्ट को ऑलरेडी मार्केट ने जो रिएक्शन देना था वो दे दिया। यहाँ पे ऐसा क्या था जो ये यहाँ से यहाँ तक गिर गया? ये सारा जो भी होता है ना रिजल्ट रिजल्ट का, ये सब पहले ही बड़े प्लेयर ये सारा कर चुके होते हैं गेम, जो उनको प्रॉफिट एंड लॉस करना। अब तो रिटेल ट्रेडर पिसेगा इसके अंदर बस, और कुछ नहीं होने वाला। निफ्टी के भी लेवल्स आप नोट कर लो, इसमें भी अच्छे खासे ऊपर के टारगेट हैं। अभी नीचे के मैं लगा नहीं रहा, मुझे लग नहीं रहा कि मार्केट नीचे आने वाला है, ठीक है ना। जब आएगा मैं बता दूंगा आपको। 21,133 का ये बॉटम लगा हुआ है ऑलरेडी, यही हमारा टाइम जोन पकड़ के चलो आप। और जी आप ये मान के चलो 500 के ऊपर जैसे निकलेगा ये, 21,500 है ना, हाँ 350 पे चल रहा है ना मार्केट, ठीक है। तो लोअर लेवल जो है इसका, अगर ये मान के चलो 21,150 के नीचे निकल रहा है, ठीक है ना, तो आप बेरिश में जाओगे, अदरवाइज बुलिश में जाओ। और अगर ये क्या वैल्यू आ रही है हमारी 500 के आसपास, 500 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, 722, 316, 22,900, 23,500, 24,144 तक के टारगेट है, ठीक है ना। इस बार बहुत वॉलेटिलिटी रहने वाली है, बहुत फास्ट मूव ऊपर आएंगे या नीचे आएंगे देख लेना आप लोग, अपने स्टॉप लॉस रेडी रखना देने के लिए मार्केट को। और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर लॉन्ग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे हेज लगा के जाओ अपना, कोई भी पोजीशन बनाओ हमेशा हेज लगाओ। हेज के बारे में मैंने आपको समझाया था कि अगर आप बुलिश ले रहे हो ना कोई पोजीशन, मान के चलो 10%, 20% का तो हेज लगाओ कम से कम। वो तो आप देख लेना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, सेंसिबल है, और भी काफी चीज है जहाँ पे आप हेज बना सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये होगी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की ट्रेड प्लान की बात। बाकी क्योंकि दो तीन दिन की छुट्टियां हैं, तो अपने उसी हिसाब से माइंड मेकअप करना कि करना क्या है, ठीक है ना। किसी भी तरह के उसमें मत रखना कि मार्केट टॉप पे है गिरेगा, नीचे है उठेगा। सबसे बढ़िया स्टडी आपके सामने है, गेन थ्योरी, गेन की रिट्रेसमेंट लेवल आपके सामने है, ठीक है। एक डेढ़ दो महीने से मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। गेन लेवल टू गेन लेवल ट्रेड करो, स्टॉप लॉस छोटा रखो, हेज लगा के जाओ, ठीक है ना। अच्छी तरह से सो रात को, टेंशन में मत सो कि
नेकेड कॉल बाय कर ली, पुट बाय कर ली, क्या होगा, ये होगा वो होगा, अपने हेज लगा के जाओ कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो प्रॉफिट ही हो, नीचे गिरे तो लॉस ना हो। ठीक है, ये थी सारी बातें आज की। और होपफुली आपको मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा कुछ। दो काम एक साथ हो गए मेरे, नहीं तो मुझे एक एक्स्ट्रा वीडियो बनानी पड़ती है इनके लिए। तो मार्केट में आप नोट करो, जब तक ये लो बचा हुआ है मार्केट बैरिश नहीं है। ये कौन सी तारीख का लो है, 24 जनवरी, 23, 24, 25 जनवरी का जब तक लो, किसी किसी में 23 का लो ऊपर आ रहा है, किसी में नीचे आ रहा है, देख लेते हैं निफ्टी में कहाँ आ रहा है। इनमें ऑलमोस्ट बराबर बराबर आ रहा है। तो ये एक स्विंग लो बना है, और ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ये लो काउंट करेंगे हम, इसको स्विंग लो काउंट करेंगे। और इस स्विंग लो काउंट के हिसाब से ही हमने ये वैल्यू निकाली है सारी। हमने इस लो को कंसीडर किया और उसके हिसाब से रिट्रेसमेंट निकाली है सारी। ठीक है ना, अगर ये लो फेल हो रहा है तो ये सारी ऊपर की वैल्यू क्या होंगी, फिर नीचे के लिए कन्वर्ट हो जाएंगे, हम फिर नीचे के लेवल्स लगाएंगे। हमें देखना है मंडे को मार्केट क्या करने वाला है। क्या मंडे को मार्केट 21,500 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, और बैंक निफ्टी का हमारा 45,000 के आसपास, हाँ 45,200 से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो हम नेक्स्ट डे के लिए रेडी रहेंगे गैप अप के लिए। और अगर नीचे क्लोजिंग मिल रही है इन लेवल्स के, तो हम गैप डाउन के लिए तैयार रहेंगे। दोनों कंडीशन आपके सामने है। चलो, काफी देर हो गई शायद, होपफुली समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।